हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है 20 अप्रैल का जो आपका सेकंड शिफ्ट में आर्मी अग्निवीर का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम 20 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्न को जानेंगे एवं उत्तर को देखने का प्रयास करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो चलिए उन्हें देखते हैं। तो हमारा जो पहला आज का प्रश्न है वो है, भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन हैं वर्तमान में? तो जो आपका नितिन जयराम गडकरी जी हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। नितिन जयराम गडकरी महाराष्ट्र के एक भारतीय राजनेता हैं जो भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न आया था वो आया था, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा किस नदी के किनारे? तो आगरा जो आपका बात कर लें तो यमुना नदी के तट पर आगरा स्थित है। तो आपका जो यमुना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिमल प्रसाद घोष को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र में दिया गया है? तो जो आपका बिमल प्रसाद घोष की बात कर ले तो आपका फुटबॉल खेल में दिया गया है द्रोणाचार्य 2022 पुरस्कार। तो जो आपका 2022 में देख लेते हैं किन किन को किस क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो राज सिंह को रेसलिंग में, वहीं बात कर ले जीवनजोत सिंह को तो तीरंदाजी में, वहीं बात कर ले सुमा सिद्धार्थ सिरूर को तो पैरा शूटिंग में, मोहम्मद अली कमर को तो मुक्केबाजी में, सुजीत मान को तो कुश्ती में, दिनेश जवाहरलाल को तो क्रिकेट में, या बिमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल में दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो आप सभी को याद कर लें, आपका यह इम्पोर्टेंट रहने वाला है आने वाले एग्ज़ामों में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2011 जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो आपका जो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीतकालीन खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपका जो जम्मू एंड कश्मीर जो हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग शहर में किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका जो लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया जो यसद लेपन यानी गिल्वेनाइजेशन कहलाती है। अगला देख लेते हैं, फरवरी 2023 में INS विक्रांत पर किस फाइटर प्लेन की टेस्टिंग हुई है? तो जो आपका MiG-29 के हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में MiG-29 आपका दिया हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला है, पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री कौन से राज्य से हैं? कौन से राज्य से थे? तो आपका जो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में एक कास्ट परिवार में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला है, तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान पूछा था, कहाँ पर है? तो इनका भी जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में है। अगला देख लेते हैं, अगला था, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो आपका फॉर्मिक अम्ल हो जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल रहता है। फॉर्मिक अम्ल व्यवस्थित रूप से मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। तो सबसे सरल कार्बोक्जिलिक अम्ल है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, विद्युत पर लेप चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन कहलाती है। विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लाटिंग कहते हैं। बधुआ लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने के लिए चमक के लिए उन पर तांबे, निकल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला था कि चौमहला पैलेस कहाँ स्थित है? तो आपका जो हैदराबाद हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौमहला पैलेस या चौमहलत हैदराबाद तेलंगाना भारत में हैदराबाद राज्य में निजामों का महल है। अगला प्रश्न आया था कि निम्न में से एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो आपका जो और इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पपीता हो जाएगा। पपीता ऑप्शन में था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था 2022 में सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका जो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर, इसके बाद हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड सेब में प्रमुख
उत्पादक राज्य है। तो पहला पे आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा पे हिमाचल प्रदेश, तीसरा पे उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन हैं? तो आपका जो इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे 4 थे। तो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सनिहाल। तो आपका जो इनमें से जो ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 3 थे तो 3 हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन में हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। HSIA की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सनिहाल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा पुरातत्व राज्य 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ था? तो कौन से पुरातत्व राज्य में विधानसभा 2023 में चुनाव हुआ था? तो आपका जो मणिपुर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। आपका अगला प्रश्न है ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर केरल हो जाएगा। अगला है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो फूलों की घाटी वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। फूलों की घाटी उद्यान नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का दूसरा मुख्य क्षेत्र है। अगला प्रश्न है घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? तो जो आपका किंग कोबरा है, जो एकमात्र ऐसा सांप है जो कि अपना घोंसला बनाता है। आपका किंग कोबरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। अगला है आपका कि पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। मुंबई यानी बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स पहली सूती मिल की स्थापना वर्ष 1854 में तारदेव मुंबई में की गई थी। एक स्थानीय नागरिक और व्यवसायी कावासाजी नाना भाई डावर ने मिल की स्थापना की थी। अगला है कि कपिल देव किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा। अगला है यकृत का वजन कितना? यकृत मतलब लीवर का वजन कितना होता है? तो आमतौर पे 1500 ग्राम से 2000 ग्राम आपका लीवर का वजन होता है, जो कि मानव शरीर का 1/50 भाग के लगभग है भार। अगला है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका जो कट्टर देश था वहाँ पर आयोजित किया गया था। वहीं बात कर ले टीमों की, तो वहाँ 32 टीमें 5 संघों से थी। और वहीं बात कर ले सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहा था? तो लियोनेल मेसी आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। तो आज के इतने ही प्रश्न हैं और हमें मिलते हैं तो हम PDF में शामिल कर देंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको अगर इसका PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ पर आप इसे PDF प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।